Hello, my dear student. So, in earlier video, particularly that is mentioned as lecture number 11 for this topic, some basic principles and techniques. जरूर आप watch करो because that will be in continuation now. In this lecture number 12, we'll finish that part of functional group. Okay? तो हमने वहां पे देखा था functional group क्या है. Particularly, functional group is the group of atoms or single atom also present in the organic molecule which can decide all the characteristics of that organic molecule in which it is present. यानी अल्कोहल को कौन से रिएक्शन दिखाने हैं, ये अल्कोहल का OH ग्रुप जो है मिथेनॉल में या इथेनॉल में, that will decide, this OH will decide that property. या हेलो अल्केन में ब्रोमोइथेन के क्या कैरेक्टर्स होंगे, दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय दिस Br. या अमाइन में CH3 CH2 NH2 क्या कैरेक्टर्स अमाइंस के होंगे, दैट इज डिसाइडेड बाय NH2. ये फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है. किचन में भी देखो ना, आपके मम्मी से पूछो. Particularly, one is the particular sweet dish and other is the spicy dish. Sweet dish जिसको हम शीरा कहते हैं, हलवा कहते हैं, और दूसरा जो है वो that is particularly spicy dish, उपमा कहते हैं. South Indians must be knowing, everybody is knowing. Okay. तो ये उपमा और शीरा दोनों के कंटेंट्स अगर आप देखेंगे तो मेजर कंटेंट्स आर सेम. ये मेजर कंटेंट्स तो उनके सेम है, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2, पर तो भी उनके टेस्ट में जो फर्क है. सो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? जो उपमा स्पाइसी लगता है, सो स्पाइसी मटेरियल इज देयर, और जो शीरा या हलवा जो मीठा लगता है, बिकॉज the sweet content sugar is there, isn't it? तो ये sugar या spicy material that will be considered as functional group. यहाँ पे वैसा ही है, ये जो sugar या salt और particularly spicy material है, that is the functional group. मेरे ख्याल से functional group का concept आपको ध्यान में आया होगा. Who is deciding factor? अभी हमारे घर में भी बहुत बार कोई तो भी एक फंक्शनल ग्रुप रहता है, आइदर द मॉम और द पॉप, दैट पर्टिकुलरली योर फादर, इजंट इट? सो कोई तो भी एक रहता है, पापा या मम्मी, जो डिसाइड करेगा फैमिली के रूल्स. बहुत सारे घरों में तो मम्मी रहती है एक्टिव, इजंट इट? मम्मी को मत बोलो नहीं तो मुझे डांटेंगी. पर्टिकुलरली दैट is there because nowadays females are ruling the families, we know. तो ये जो है, ये पर्टिकुलरली फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैंने आपको कहा. पिछले लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 11 इट वॉज 8 फंक्शनल ग्रुप के बारे में लिखा था. अल्डिहाइड कीटोन वेर द लास्ट. ओके, नाउ नंबर 9 आई विल राइट कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन ग्रुप आता है C डबल बॉन्ड OOH. इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप. व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ओके, एग्जाम्पल तो हमको मालूम है, ये क्या है? विनेगर, CH3 C डबल बॉन्ड OOH. This is known as acetic acid. That is the example. ये फंक्शनल ग्रुप को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, COOH. Not necessary to write all the bonds. Suppose I will write another, that is ester. Fruity smell वाले compounds. Okay. Suppose I will write ester group, then it is C double bond OR dash या OR. Okay,
दिस इज कॉल्ड एज द स्टरिक ग्रुप, स्टरिक ग्रुप. ओके, एग्जाम्पल में मैं लिख सकता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5. This is known as ethyl acetate. What is this? Ethyl acetate. इसको भी ऐसा कंडेंस करके लिख सकते हैं COOR डैश. माय फ्रेंड्स, बट डोंट राइट लाइक दैट CO2R. वैसा नहीं है. ये COOR डैश इज द कंसेप्ट, that convention given there. Okay, so you have to write like that. Then another is there, that is number 11. Suppose I will write acid chloride या एसिड हलाइड. तो एसिड हलाइड का जो फॉर्मूला आता है, इट इज लाइक दैट C डबल बॉन्ड OX. ओके, ये फंक्शनल ग्रुप उसका आ जाएगा एसिड हलाइड का. देन दैट हेलो कार्बोनिल कहते हैं इसे, हेलो कार्बोनिल. ओके, एंड देन दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड O Cl एसिटिल क्लोराइड. क्लियर है? So all these groups you have to learn, and one of the very important is there, that is known as ether. What is that? Ether. ये भी एक क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है. That ether has got OR या OR डैश. ओके, उसे कहते हैं अल्कोक्सी ग्रुप, अल्कोक्सी ग्रुप, या कई बार उसे इथेरियल लिंकेज के नाम से भी दिया जाता है. इथेरियल लिंकेज. ओके, वी कैन राइट द एग्जांपल C2H5 O C2H5, and this is known as diethyl ether. ये क्या है? डाइथाइल ईथर. वेरी क्लियर माय फ्रेंड्स. तो ये देखो, यहां पे ये पूरे हमें लर्न बाय हार्ट ही करना पड़ेगा. एंड अनदर थिंग आई विल मेक एडवाइस दैट प्लीज ट्राई टू राइट दैट फंक्शनल ग्रुप बाय योर ओन. आप खुद उसके लिख के प्रैक्टिस करो. कहीं तो भी गड़बड़ हो जाती है नहीं तो बॉन्ड्स लिखने में वगैरह. और ये C डबल बॉन्ड O वाले जो है उनकी कथा देखो ना कैसे अलग अलग है, वो भी हम फन देखेंगे. अब इसमें क्वेश्चंस दोनों पैटर्न के आ सकते हैं, सब्जेक्टिव पैटर्न एज वेल एज ऑब्जेक्टिव पैटर्न. सब्जेक्टिव पैटर्न में तो क्लियर मैंने बताया आपको, ऐसा पूछा जाएगा गिव और मेंशन द फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ फॉलोइंग. ओके, तो उसमें आ जाएगा अमाइन या एसिड हलाइड या पर्टिकुलरली अल्डिहाइड या कीटोन या ईस्टर, एनी. एक एक को एक एक मार्क या आधा आधा मार्क जो भी है. या तो फंक्शनल ग्रुप दिए होंगे आपको, मेंशन द नेम ऑफ क्लास टू विच फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स बिलोंग. ये फंक्शनल ग्रुप आपको दिया है एंड यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट क्लास करेक्टली. समझ में आ रहा है? वेरी सिंपल. तो ये भी दोनों पैटर्न में आ सकते हैं. या तो एमसीक्यू तो है हमारे पास, दैट विल बी देयर. ABCD में आ सकता है फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड इज ABCD दिया है. और इसमें मजेदार बात यह है, थोड़ा थोड़ा आप इसको C डबल बॉन्ड O को घुमाते जाओ एंड यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस. पर्टिकुलरली C डबल बॉन्ड O के तो देखो आपको मिल जाएंगे. कार्बोनिल कंपाउंड्स बोल के ही उनको फिर बाद में हम लर्न करने वाले हैं. सो बेसिक इज C डबल बॉन्ड O. नोटो, ये C डबल बॉन्ड O तो बेसिक हो गया. अगर खाली C डबल बॉन्ड O है तो ये कीटोन्स है. अगर C डबल बॉन्ड O को समझो H यहां पे अटैच है तो ये अल्डिहाइड हो गया. अगर C डबल बॉन्ड O को OH अटैच हो गया तो ये क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड.
तो वेरी इंपॉर्टेंट, सी डबल बॉन्ड ओ इज कॉमन। अगर इस सी डबल बॉन्ड ओ को एक्स आ गया तो ये क्या हो गया, एसिड हटाएगा। अगर इस सी डबल बॉन्ड ओ को ओ आर डैश आ गया तो ये क्या हो गया, ईस्टर, और समझो ये सी डबल बॉन्ड ओ निकाल ही दिया, खाली ओ आर डैश लिख दिया तो ये क्या हो गया, ईथर। So see the fun, very simple there. So these are the functional groups, और इसे हमें बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि almost every functional group class we have to learn in the 11th as well as that particular sum we have to learn in the 12th science. Okay, now hereinafter we will learn homologous series, and then the very important part, and what is that, IUPAC nomenclature. So go on continuously watching these lectures and your topic will get covered. कैसा कवर हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। और मैं क्या कर रहा हूं देखो, एक 10-10 मिनट के 12-12 मिनट के वीडियो लेक्चर्स में दे रहा हूं आपको, सो दैट यू नॉट गेट बोर्ड, isn't it? वैसे तो 1 घंटे का लेक्चर मैंने लिया तो भी आप डेफिनेटली बोर नहीं होंगे। ओके, पिछले 40 साल से वही तो कर रहा हूं। सो दिस विल हेल्प यू लॉट। पर अगर कंटिन्यूएशन में आप देखते जाएंगे 1-2, अभी ये 12th वीडियो अभी मैं ये जो दिया है वो, सो दैट मीन्स ऑल दैट 12 लेक्चर्स विल वॉच एट ए टाइम, या 2 पार्ट में आप उसको स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली you will get prepared with that topic very nicely. बार बार रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। Okay, I hope you are getting it. Thanks a lot.